साथ बजा नहीं भोंगे कि वो कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत। मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कसबे शर बुरा है। और इसीलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस। आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया, तो आप कॉमन सेंस पे रहें कि आप क्या कहते हैं मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं। नहीं, अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहाँ से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स हम कर लोग लिया। सवाई फर्स्ट कजन्स के, हाँ। हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तिलात है उसको जायज समझते हैं। Exactly, this is our argument कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्गुमेंट इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है, और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे, लिमिटेड ज़हन में कैसे समझ सकते हैं। एक साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया जब कायनात बन रही थी। सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। तो आपके यहाँ साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक है, उसमें इस्तिआरा अलाउड है। और जो चीजें कुरान साइंस में इस्तिआरा अलाउड है, आप ही तो कह रहे हैं। क्या अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, मॉडल समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए। अच्छा, ये वैसे ऐसा हुआ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? तो आपने हमें ये बात बताई, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद। मुझे ये बताइए, मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली एग्जाम, कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है, हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता। यानी दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो, और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता। इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है। बिल्कुल। तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा कौन पास होगा, जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। ठीक है, चलें, अब मैं समझाता हूँ आपको। मुझे ख्याल है कि आज की गुफ्तगू समझना चाहेंगे इस चीज़ को, मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चले ठीक है। मेरा नाम अवैस इकबाल है और मैंने तकरीबन पिछले 15 साल पाकिस्तान के मीडिया में जॉब की है। मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब को मैन मेड समझता हूँ, चाहे उसके अंदर हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो। एक एथीस्ट के नज़दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। आपके पास खुदा की, चूंकि मौजू खुदा का वजूद है, अभी हम मजहबी खुदा के ईसाई वाला वर्जन है कि इस्लाम वाला वर्जन है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास किसी हम ये बात के क्रिएटर का कोई भी एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास नहीं है। आपको नहीं लगता कि the absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, जो उसने aliens के लिए इस्तेमाल किया था कि absence of evidence is not evidence of absence। हमारे पास कोई evidence नहीं है कि ऐसा कोई भी जो creator है वो इस time और space के fabric से beyond exist करता है और उसने अदम से इस कायनात को वो वजूद में लेकर आया है। हमारे पास ऐसा कोई evidence नहीं है। ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस कायनात का कोई खुद, आपके नजदीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूं। मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती है। अगर आप मुझे बताइए कि इस कायनात का एक खाने की मिसाल ले लेते हैं, अगर आप मसलन, सर प्लीज, इस कायनात का एक खुदा है, ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया, हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूं और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलोसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BC था वो, और इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूजा गढ़ा चुका है, एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुंचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा। ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो एस्टैब्लिश और बाय डिफॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज्म है। ये मफरूजा नहीं तो और क्या है? जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, मेरी बात की तस्दीक कर दी, न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफॉल्ट पोजीशन